Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Hans Waini Academy. Today I am discuss about diploma after 10th. तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है हम लोग इस पर बात करेंगे कक्षा 10 के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा डिटेल में बात करेंगे इस पे। ठीक है, इसमें दो हम लोग केसेस बेस पढ़ेंगे। ठीक है, केसेस ये केस होता है आगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिप्लोमा किया हूँ। ठीक है, प्लेसमेंट के थ्रू मेरा जॉब लगा है एमएनसी कंपनी में, मैं अभी वर्क करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। पहला केस, सर देखो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं कि सर अब मेरा आगे पढ़ने का मन नहीं है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं। पहला, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, कहेंगे सर मेरा पढ़ने लिखने का मन नहीं है, अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है कक्षा 10 के बाद, मैं पॉलिटेक्निक कर लेता हूँ, इससे मेरी लाइफ बन जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आसपास के आपके बोल देंगे, कुछ भैया लोग बोल देंगे, आपके चाचा बोल देंगे कि पॉलिटेक्निक कर लो जिंदगी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो उसमें आकर आप कर रहे हो। ठीक है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यानी कि जिसमें एंट्रेंस नहीं होता, कॉलेज से मैं डिप्लोमा कर लूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरे पास सर पैसा है, कोई दिक्कत नहीं पैसे वैसे का, सिर्फ मुझे पॉलिटेक्निक करना है, कर लूंगा और छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, आराम से मेरा जिंदगी पार हो जाएगा और आगे फिर सोचूंगा क्या करना है। ये सिचुएशन हो सकती है। और अगली सिचुएशन आपकी हो सकती है कि सर हमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉलिटेक्निक में ही एडमिशन लेना है। ठीक है, सिर्फ एडमिशन ही हमें चाहिए, बस आगे जो होगा मैं देख लूंगा। एडमिशन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनको सिर्फ एडमिशन चाहिए, बस हमें जॉब मिल जाए 10-15 हजार की, 20 हजार की, बस हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत लोगों का मतलब होता है। और देखो इसमें अब मेरी क्या राय है, मैं जो बताता हूँ कंडीशन, आगे क्या चल के फेस करोगे तुम लोग। और बहुत एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सर क्या मैं डिप्लोमा कर ले रहा हूँ, क्या हमें क्लास 12th करना पड़ेगा, क्लास 12th करना पड़ेगा, क्योंकि जो 12th बेस पर वैकेंसी आती है, क्या मैं सर उसके लिए एलिजिबल रहूंगा या नहीं। ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं डिप्लोमा के साथ कर लूंगा। इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा मैं। तो देखो इसमें क्या होता है, आप गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, एंट्रेंस दे लिए, और आप एक मतलब एवरेज स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई में पढ़े लिख रहे हो, नंबर आपका एवरेज आ रहा है 70 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और आपके पास मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि मैं आगे बीटेक नहीं कर पाऊंगा सर, आगे मुझे दिक्कत होगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या सर मुझे डिप्लोमा करना चाहिए। तो उसके लिए भाई तुम कुछ मत करो, जब फाइनेंशियली बैकग्राउंड तुम्हारा सही नहीं है, तुम डायरेक्ट डिप्लोमा कर लो। ठीक है, ये पहला केस हो सकता है। या तो एक केस और हो सकता है, सर मेरे पास पैसा तो बहुत है और मेरा पढ़ाई लिखाई करने का थोड़ा भी मन नहीं करता है, तो मैं क्या करूं, डिप्लोमा कर लूंगा, आराम से नौकरी मिल जाती है, या तो प्लेसमेंट हो गया अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट हो गया, तो वहां से मतलब हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, जॉब वॉब मिल जाएगी, धीरे धीरे उसी में बढ़ता रहूंगा अपना। फिर तो उनके लिए भी ये कंडीशन, मतलब उनको भी तुरंत कर लेना चाहिए जिसका मतलब पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है। और फिर इसके बाद प्राइवेट में क्या होता है, सर देखिए मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ और मेरे पास अथाह पैसा है, मैं सोच रहा हूँ कि जाऊंगा प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लूंगा, अगर प्लेसमेंट हो गया हो गया, नहीं तो हम जाकर कंपनी में अपना मार्कशीट देकर मतलब रिज्यूम अपना देकर वहां से जॉब ले लेंगे, 12-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी। तो देखो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और आप पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है तो भी जाओ, ठीक है चले जाओ। ठीक है, और एक बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, पढ़ने में भी अच्छे हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो देखो उनको कहाँ जाना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और तुम्हें जाना चाहिए जे डबल ई मेंस, ठीक है, प्लस एडवांस, ठीक है, इसमें जाना चाहिए आपको। क्यों जाना चाहिए? देखो डिप्लोमा लेवल पे क्या होता है, अगर आप जॉब पा भी गए डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो ग्रोथ होता है एक लेवल पे, अगर अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, आपका जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है, हुंडई हो गया, होंडा हो गया, ठीक है, बजाज हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गए, तो यहाँ सब अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी सैलरी 1 लाख जाते जाते फिर वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। अगर वहीं आप बीटेक करोगे तो बीटेक करने के बाद आप अच्छा खासा कमा लोगे, ठीक है, आपका सैलरी स्टार्टिंग अच्छा होगा। जहाँ डिप्लोमा वाला 15-20 हजार से स्टार्ट करेगा, तुम 50-60 हजार से स्टार्ट करोगे, पैकेज अच्छा मिलेगा आपको। तो ये सब होता है, ऐसा भी केस देखने को मिला है कि जो डिप्लोमा वाला बच्चा है और जो बीटेक वाला बच्चा है सेम सेम सैलरी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बीटेक वाला बंदा है उसको खराब भी लगता है कि मैं भी 10-15 हजार पा रहा हूँ, डिप्लोमा वाला भी पा रहा हूँ, बीटेक करने का क्या मतलब है यहाँ पे। देखो डिप्लोमा वाले का क्या होगा, कुछ साल 5-10 साल जाते जाते उसका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है, एक लेवल पे। लेकिन बीटेक वालों का क्या रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा होता रहेगा, वो बहुत टॉप लेवल तक जा सकते हैं, बट डिप्लोमा वाला नहीं जा सकता है। तो इसलिए, और देखो जो बच्चे एवरेज हैं और फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, ठीक है, वो लोग कहाँ जाएं, डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, ठीक है, उसके साथ एक प्रिपरेशन करना सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से लीट का, ठीक है। लीट क्या है, ठीक है, लीट लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये जो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक करने जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनको इजीली एडमिशन मिल जाता है इसमें, स्टेट। लेकिन हाँ इसमें कुछ नियम है, ठीक है, मैक्सिमम जगह आपके जो स्टेट के कॉलेज होंगे उसी में एडमिशन मैक्सिमम मिलता है। जैसे यूपी में आपका हो गया HBTU, MMUT, ठीक है, और फिर आपका IIT लखनऊ हो गया, तो ये सब कॉलेज काफी अच्छे हैं आपके, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ले सकते हैं। और जैसे आपका बहुत अदर हर स्टेट का कुछ ना कुछ आपका कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। UIT आपका कुरुक्षेत्र में है, वहां पर भी है। फिर आपका BSSUT है, ठीक है। और बिट्स सिंधी करके एक झारखंड साइड है, वो भी कॉलेज अच्छा अच्छा है। तो देखो अच्छे अच्छे हर स्टेट में कॉलेज है, तो उसमें जाके एडमिशन ले सकते हो तुम लीड के थ्रू। और अगर तुम देखो पढ़ने में अच्छे हो तो ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। देखो हमारे साथ जो काम करते हैं 10 साल एक्सपीरियंस वाले, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक रिटायरमेंट हो जा रहा है जो डिप्लोमा किए हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, जो बच्चा डिप्लोमा करके जिस पर रिटायरमेंट हो रहा है उसका, और एक बीटेक वाला बंदा आ रहा है जिस पर डिप्लोमा रिटायर कर रहा है, बीटेक उस पर ज्वाइन कर रहा है। अब सोच सकते हो कितना अंतर है इसमें। डिप्लोमा जहां अपना पूरा जिंदगी काट दिए, बीटेक उस पर आकर ज्वाइन कर रहा है, अब वो कितना आगे जाएगा सोच सकते हो। तो इसलिए तुम्हें बीटेक करना ही चाहिए। और जो 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं सब बताते हैं कि यार उस समय फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, मैं बीटेक नहीं कर पाया, और सारी सिचुएशन थी, फैमिली को सपोर्ट करना था, इसीलिए नहीं कर पाया। लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था उस समय, हम लोग को पता नहीं था। तो अब जाकर वो चीजें हम लोग के सामने आ रही है, वो चीज बताते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग हैं, तो अभी हाँ यहाँ तक कि 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद बीटेक करने जा रहे हैं, ये यहाँ तक की सिचुएशन है, ठीक है, आप सोच सकते हो तुम लोग। तो इसलिए अगर यहीं पर ये एक्शन ले लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो देखो अगर तुम्हारा पढ़ने का मन है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं, 3 साल पढ़ो, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आगे चल के फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, और लीड का प्रिपरेशन करो, लीड का एग्जाम दो, अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर लो, डिप्लोमा प्लस बीटेक हो जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब है
3 साल डिप्लोमा करो, प्लेसमेंट लो, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे आई आपका पॉलिटेक्निक में आपका हो गया, ये जीपीएल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, आईआईटी इलाहाबाद हो गया, तो यहाँ सब एडमिशन लो। यहाँ से क्या होगा, आपका नौकरी लगने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा। प्लेसमेंट हो जाएगा, 1-2 साल काम करो, फिर एंट्रेंस दो, लीड की पढ़ते रहो, निकालो, फिर चले जाओ, पैसे अभी कमा लोगे और फीस भी भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिमाग दौड़ाओगे तो बहुत सारी आइडियाज है। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना डिप्लोमा फोकस करें और कोशिश करें कि अच्छा परसेंटेज लाने का। ठीक है, परसेंटेज का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं, बोल देती हैं कि मुझे 80% चाहिए, 75% चाहिए, 10 12th डिप्लोमा, बीटेक बोल देती हैं। तो आपको परसेंटेज भी मेंटेन रखना है अपना। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं कि परसेंटेज मेंटेन नहीं होता सर, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, ये बोलते हैं बहुत सारे लोग। परसेंटेज परसेंटेज बहुत मायने रखता है, कहते हैं स्किल मायने रखता है। परसेंटेज बाबू देखो, यहाँ पर रिज्यूम ही नहीं शॉर्ट लिस्ट होगा तुम्हारा अगर परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए परसेंटेज पर भी ध्यान दो। और जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो प्रॉपर आओ, जो टीचर आज पढ़ा रहा है उसको आओ घर पे रिवीजन करो उसी दिन, फिर अगले दिन जो पढ़ा रहा है उसको आओ घर पे रिवीजन करो उसे। तो धीरे धीरे ऐसे कवर कर लोगे, सब कुछ चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। तो हालांकि आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अगर देखो जो बच्चा है, अगर 10th कर लिए हो तो 12th कर लो यार, सबसे गुड ऑप्शन है आपका। जेई मेंस प्लस एडवांस दो और आईआईटी में जाओ। आईआईटी, यहाँ पर क्या होगा, आपका प्लेसमेंट जो होता है, अच्छा खासा कॉलेज मिल गया, सीएससी ईसीएस अगर ब्रांच आपका मिल गया, ईएससी ईसीई अगर आपको मिल गया, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांच काफी अच्छे होते हैं। तो मिल गया तो इसमें एवरेज पैकेज बहुत सारे आईआईटीज का आपका 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख जाता है। ठीक है, वहां तक डिप्लोमा वाले को पहुंचते पहुंचते यार रिटायरमेंट आ जाएगा, पहुंच ही नहीं पाओगे तुम। तो कोशिश करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये ना पसंद आए तो ये चीज जरूर करना, आगे तुम्हें बीटेक करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि सर बीटेक करने से क्या होगा, लेकिन जब जॉब करोगे ना 4-5 साल बाद आपको ये चीजें पता चलेंगी, तब आपका समय निकल गया रहेगा, तब कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर क्या मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ 10th के बाद, 10th प्लस डिप्लोमा, क्या हमको 12th करने की जरूरत है, 12th करना पड़ेगा? देखो जो डिप्लोमा होता है ये आपका क्लास 12th के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है ये 12th के। अगर कोई भी भर्ती आ रही है आपका क्लास 12th लेवल पर है तो आप तब भी इसको दे सकते हो। ठीक है, मार्कशीट लगा सकते हो, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है अपनी, वहां पर जाओगे, खोलोगे, वहां पर क्लियर एक नोटिस आया हाई कोर्ट का कि जो 3 ईयर ध्यान रखना, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है वो 12th के समकक्ष माना गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्म भरना, वहां पर लगाना, ये इक्विवेलेंट है। कोई दिक्कत हो तो वो नोटिस दिखा सकते हो, या तो अपने कॉलेज से वेरीफाई करा के कि ये 12 जो डिप्लोमा है 12th 10th के जो डिप्लोमा है 12th के बराबर है, इसको दिखा सकते हो। अगर वहां से नहीं मान रहे हैं तो आप अपने बोर्ड चले जाइए, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो वहां से अपना मतलब बोर्ड से प्रमाणित करा लीजिए कि ये 12th के बराबर है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हो, 10th प्लस डिप्लोमा, 12th की जगह डिप्लोमा भर दिए हो, तो वहां पे जाओ, अपना वेरीफाई करा के सबमिट करो डॉक्यूमेंट, जब डीबी होता है वहां पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, 10th प्लस डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू 12th, ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तो आईआईटी जेई में भी आपका लागू कर दिया है, आईआईटी जेई में। ठीक है, जो बच्चे 10th और 12th करते हैं उनको 12th के बाद भरने दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 10th प्लस डिप्लोमा किया है, वो फिर भी आईआईटी जेई का एग्जाम दे सकता है। क्लियर एकदम नोटिफिकेशन आया है एनटीए के द्वारा। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है अगर किया है बच्चा तो दे सकता है, लेकिन 10th के बाद होना चाहिए।
ठीक है, 10th के बाद होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको एडमिशन मिलेगा ये लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी, यानी सेकंड ईयर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। आप जेई मीन्स आप एनआईटी में जा सकते हो, ट्रिपल आईटी और आईआईटीज में जा सकते हो। तो ये भी आपका अलाउ कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का वो था कि सर दोनों साथ में कर लें, दोनों साथ में मत करना, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो, ये दोनों रेगुलर कोर्स है, 12th भी आपका रेगुलर है, डिप्लोमा प्राइवेट होता नहीं, रेगुलर कोर्स है। तो आपको मतलब एक ही चीज करना है, ये तो 12th करो, लेकिन उसका प्राइवेट होता है एक, कि कॉलेज नहीं जाना पड़ता, ओपन स्कूलिंग से होता है। एनआईओएस का एक वो चलता है, तो उससे कर सकते हो तुम। ठीक है। चलो, तब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।